ईरान के हमलों से दहला तेल अवीव। ईरान ने क्लस्टर बम से किया है हमला। तेल अवीव में 24 से ज्यादा धमाके हुए हैं। क्लस्टर बम का किया गया इस्तेमाल। इजराइल के कमर्शियल कैपिटल तेल अवीव को दहलाने की एक और बड़ी कोशिश। ईरान ने क्लस्टर बम से किया है हमला। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। वहीं तेल अवीव पर ईरान के हमले जारी हैं। ईरान ने तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। मिसाइल हमलों के बाद तबाही का मंजर भी देखने को मिला है। तो तेल अवीव पर ईरान के हमले जारी हैं। यहां भारी नुकसान भी हुआ है और इस बार बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं, जिससे तबाही मचाई गई है। मिसाइल हमलों के बाद तबाही की तस्वीरें भी सामने आई। ये देखिए तस्वीरें। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। भीषण आग लगी दिखाई दे रही है। रिहायशी इलाकों में हमले जारी। और अभी इजराइल पर ईरान का एक और हमला। ईरान के ड्रोन हमले के बाद घरों में आग लग गई। तो इजराइल पर ईरान के ड्रोन हमले और हमले के बाद किस तरह से यह भीषण आग लगी, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ईरान ने लगातार अटैक किया है तेल अवीव पर। क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया। करीब 24 बॉम्ब तेल अवीव में अलग अलग जगहों पर गिरे हैं और उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। और एक और बड़ी अहम खबर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। खार्क द्वीप पर यूएस ने बमबारी की है। मिडिल ईस्ट के इतिहास का सबसे शक्तिशाली मंजर यहां देखने को मिला, क्योंकि बमबारी हुई है। ईरान के सैन्य ठिकानों को पूरी तरह नष्ट किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है, सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है, नष्ट किया गया है। खार्क द्वीप पर अमेरिका ने बमबारी की है। ये देखिए वही ट्वीट जिसके साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा बयान दिया है और बताया है कि मिडिल ईस्ट के इतिहास में सबसे भीषण और शक्तिशाली बमबारी की गई है। यहां ईरान के सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट करने का दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक ट्वीट किया, एक्स पे पोस्ट के जरिए ये बयान दिया है और बताया है कि मिडिल ईस्ट में ईरान के सैन्य ठिकानों पर किस तरह तबाही मचाई गई। और ईरान के खार्क द्वीप पर भीषण बमबारी की गई है। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से हमले किए हैं, बम बरसाए हैं। खार्क द्वीप पर ईरान का ऑयल रिजर्व है, जहां पर यह हमला किया गया। ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, मध्य पूर्व को कब्जे में लेना चाहता था ईरान, इजराइल को मिटाना चाहता था ईरान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की रणनीति थी। ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि मध्य पूर्व को कब्जे में ईरान लेना चाहता था, इसी के साथ इजराइल को भी मिटाना चाहता था। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान के मंसूबों को लेकर कई बार बताया गया है और दावा किया गया है। हालांकि कितनी सच्चाई है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये दावा बार बार किया गया है। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से भी ये कहा गया है कि ईरान हमले की रणनीति तैयार कर रहा था, इसी वजह से इजराइल की तरफ से हमला बोला गया। और अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को लेकर बड़ा दावा कि मध्य पूर्व पर कब्जा करना चाहता था ईरान, इजराइल को भी मिटाना चाहता था।
और राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान आया। कारगिल द्वीप पर यूएस ने की है बमबारी, मिडिल ईस्ट के इतिहास का सबसे शक्तिशाली बॉम्बिंग। ट्रंप ने कहा ईरान के सैन्य ठिकाने को पूरी तरह से नष्ट किया। ट्रंप ने जारी किया हमले का वीडियो। तो ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया हमले का और उसके बाद ये तस्वीरें भी जारी की गई हैं। सैटेलाइट इमेजेस जारी करके ये बताया गया कि ईरान के सैन्य ठिकानों को नष्ट किया गया। कारगिल द्वीप पर हमला और उसके बाद लगातार अमेरिका की तरफ से ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया जाता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। बड़े बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया। मिडिल ईस्ट में सबसे शक्तिशाली बमबारी की गई है। अमेरिका की तरफ से सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। तो ये ताज़ा तस्वीरें हैं जो अमेरिका की तरफ से जारी की गई हैं, ट्रंप ने जारी की हैं और ये दावा किया गया है कि ये सबसे शक्तिशाली, सबसे बड़ा हमला अब तक का है और इसमें सैन्य ताकत को चोट पहुंचाई गई है अमेरिका की तरफ से। ईरान के बड़े सैन्य ठिकाने को पूरी तरह से इस हमले में नष्ट किया गया है, ये दावा किया गया है। ट्रंप ने हमले का वीडियो जारी करते हुए यह दावा किया। इस बड़े हमले का दावा तो ईरान पर लगातार बमबारी की जा रही है और बताया जा रहा है कि कारगिल द्वीप पर यूएस ने ये बॉम्बिंग की है। यहां पर सैन्य ठिकाना जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, ये ट्रंप का दावा और साथ ही ये तस्वीरें भी जारी की गई हैं।